नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और सीधे लिए चलेंगे आपको राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। जनजातीय देव लोक अपनी महोत्सव में कितनी शामिल हुए हैं। क्या सुंदर कुछ कह रहे सुंदर हैं, कितनी सुनिए। अच्छी भाषा है। कई गोंडी भाषा है, कोरकू भाषा है, भीली भाषा है, भिलाला भाषा, ये जो अपने विभिन्न समाजों के अंदर की जो बात आती है, उसके लिए भले हमको शब्द नहीं आते, लेकिन प्रेम का रस तो टपकता है, उसका आनंद आ जाता देख देख के, सुन सुन करके। कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा जय जोहार, मजा आ गया, जय जोहार। क्या करेगा, राम राम। तो अपने लिए बड़ा देव, माता जी, ये हमारे शहरिया बैठे हैं, जोरदार इस हमारा भाई का भी अभिनंदन कर दो। हमारे नेता जिस प्रकार से आज अपने अपने ढंग से बात करने आए, सही कहा हमारे माननीय मंत्री विजय शाह जी ने। हमारे लिए अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हमारे लिए तो प्रेम की गंगा बहने का मौका है। मैं आपको इस गंगा में डुबकी लगाने का आनंद दिलाना चाहता हूं, इसमें मैं भी आनंद ले रहा हूं। हमारे सभी तीज त्योहार, इन तीज त्योहार को मनाने का जो मजा है, ये देवलोक के माध्यम से सच्चे अर्थों में हमारे तो बाप दादाओं के समय से जाने कब से अपने यहाँ पर हर त्योहार का जो मजा है, उस मजे को लोग अलग अलग प्रकार से जानते हैं। होली पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसी आनंद से मनती है, लेकिन इस होली के साथ साथ अपनी अलग अलग जनजातियों का जो मजा है, मैं आज के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि जैसे भगोरिया का मजा आता, क्या भगोरिया का आनंद आता है, जोरदार तरीके से भगोरिया वालों को बधाई दे दो। मैं भी गया था, बढ़िया कपड़े पहन के, साफा बांध के, काला चश्मा, क्या आनंद देता है। और कई बार काला चश्मा ऐसा लगाते हैं कि रात हो जाए तो भी नहीं उतारते कि ये काला चश्मे की क्या, इतना चमकता है चश्मा के, वाह। और जूते के ऊपर मोजे और धोती चढ़ी हुई, बेल्ट अपना बंधा हुआ, अरे गोफन लटक रही, कोई कोई तो तीर धनुष भी लेके आते हैं, लेकिन जो प्रसाद लेके आए उसका मजा अलग ही आता है। कहीं ताड़ी की प्रसाद है, अलीराजपुर जाओ तो आपकी खुशबू में हमको लगता है थोड़ा मजा आने लग जाए। ये जो मजा है जिंदगी का, सच्चे अर्थों में हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन आदिवासी समाज को देखते तो सारे देवी देवताओं को नमन करने की इच्छा हो जाती है। इतना अच्छा भोला भाला समाज, जो मिल गया जैसा मिल गया, आनंद के साथ खाना पीना, जिंदगी का ये जो अपना मजा है, हर त्योहार के साथ आनंद के साथ, मौज के साथ, और दोस्ती में जान दे दे और दुश्मनी में जब तक हिसाब चूकता नहीं हो जाए तो शांति से थोड़ी बैठेंगे। बात चढ़ गई तूल पे तो भारत माता की जय होके मानेगी। और प्रकृति से प्रेम का आनंद कैसा है, प्रकृति से प्रेम का आनंद भी ऐसा है। अभी वो बजा रहे थे शंख जैसा, मैंने गौर से देखा, अरे आपका तो पीतल का है, वो हमारे एक भाई का तो जंगली भैंसे का, वो इसका तो मजा है। ये बाजे तो कोई भी खरीद लाएगा बाजार से, देखे लाके बताएगा वो। ये ढोल में तो देख के दंग रहा, इसको लटकाओ कैसे। अरे लटकाए तो लटकाए, सिंगल हड्डी वाला भी ऐसा उछल उछल के बजाए कि मजा आ जाए। मेरे को लगे कई बार गिर नहीं जाए, लेकिन जब वो थाप देता है तो अच्छे अच्छे के पांव उठ जाते हैं, मजे में डूबने लगते। मैंने एक बार लटकाया तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन ये जो मजा है, फिर मेरे को धीरे से किसी ने किया कि ऐसा खाली में थोड़ी उठता है ये।
ये आपने पानी पिया है, पानी से थोड़ी उठेगा। इसको उठाने के लिए मजा लेना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई मजा तो लूंगा, पहले सरकार चलानी है। हमारे बीच जो मजा इस प्रकार का है, वाकई ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज मैं जब आपको यहाँ बुलाया और यहाँ धूमधाम से पूजा करी, तो महाराज जी ने वाकई में प्रणाम करता हूँ। जो आनंद आपने दिया, ऐसा लगा कि हमारा आदिवासी अंचल सदियों से, हजारों साल से जिस बात को लेके चलता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमें इस बात का आनंद है। हर खराब समय में जब भी इस देश पे चुनौती आई, तो बाकी लोग भले ही दब गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज किसी भी दुश्मन के आगे छाती ठोक के खड़ा रहा, छाती ठोक के अपने देश और समाज संस्कृति बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए और अपना जमीन बचाने के लिए। और अंग्रेज जिनका तो दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते थे अंग्रेज के पूरी दुनिया में वो राज करने के लिए पैदा हुए। कई लोग उनको आते ऐसा देवता मान लेते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान बिरसा मुंडा, क्या टंट्या मामा, अरे इन्होंने जो धूल चटाई के औकात दिखा दी अंग्रेजों को भी अपने इस देश के अंदर, जिनके सम्मान में आदमी तो आदमी आज भी रेल भी जाकर के बिना प्रणाम करे आगे नहीं बढ़ती है। वो टंट्या मामा की धमक आज भी कायम है। और एक नहीं, लगातार कोई भी हो, रानी दुर्गावती क्या रानी थी, जीवन में जो युद्ध लड़ी वो युद्ध जीती। 500वीं जयंती मनाई हमारी सरकार बनने के बाद। हमने उनके नाम पे सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके करी, रानी दुर्गावती की जयंती मनाते हैं। गोंडवाना की रानी का जीवन, 51 युद्ध लड़े, हर युद्ध में जीत हासिल करी और अच्छे अच्छे को पानी पिलाया, अपनी धाक से, साख से, अपनी मन की इच्छा शक्ति से। और बहादुर में क्या बहादुरी के किस्से हैं। रानी दुर्गावती ने आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ा और उनको लगा कि युद्ध में परिणाम कुछ भी होगा, तो अपने सैनिक से कहा था कि किसी भी कारण से अगर मुझे लगे कि मैं युद्ध हारने के कगार पे हूं, तो दुश्मन मेरे शरीर को पकड़ने नहीं पाए, छू भी नहीं पाए, ये ध्यान रखना। ये कटार रखी और मेरे को तू कटार घोंप देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसा मौका आया कि रानी का युद्ध आखिरी दौर में पहुंचा। एक तीर आया, उनकी आंख निकल गई, दूसरे तीर से आंत निकल गई, शरीर लटकने लगा। ऐसे लटकते शरीर में उनने अपने उस सैनिक की तरफ देखा कि तेरे को क्या बताया था मैंने। सैनिक ने कहा, माँ आपने मुझे रोटी खिला के पाला पोसा बेटे की तरह, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं अपनी माँ की हत्या कर दूं, मेरे लिए ये बस में बात नहीं है। उनने कहा, मेरे साथ रहने वाला मेरे बेटे समान सेवक, तेरे लिए ये चुनौती की घड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरे प्रति ममता दिखाई है, लेकिन ये ममता की जरूरत नहीं है। आज के अवसर पर अपनी इज्जत बचाते हुए देश धर्म की खातिर पे तलवार छीनती है, कटार छीनती है, अपने शरीर में घोंपती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। ये गौरवशाली इतिहास अपने समाज का है, इसको याद रखने की जरूरत है। ये हमारे जीवन में सदैव जन्म मिला है, हर एक कोई मरेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद जो जीवन को सफल कर दे, वो अगर कोई समाज है तो हमारा जनजाति समाज है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस दौर में, बदलते समय में, मैं आज आपके बीच में सच में भाषण देने नहीं आया था। आपकी ये जनजाति के नृत्य देख करके जहां भी सभा होती है, मेरे को सभा बाद में अच्छी लगती है। आपका वो आनंद का जो क्षण रहता है, उसका मजा अलग रहता है।
ये जो आपके बीच में से अपने वाद्यों को बजाते हुए जो आनंद बरसता है, आपकी जो भावना का प्रकटीकरण होता है, सच्चे अर्थों में इसको जीवन भर बचाए रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसको किसी हालत में मत छोड़ना। जिस संस्कृति के बलबूते पर हम आए हैं उसको यदि सदैव याद रखना। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जिस टंट्या मामा को अंग्रेज पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्या बोलते थे, जो मर्जी आए बोलते थे, लेकिन हमने कहा हमारे इस प्रदेश के अंदर अगर आदर्श स्थापित करना है तो टंट्या मामा जैसे वीर नायक का आदर्श स्थापित करना, तो खरगोन में विश्वविद्यालय टंट्या मामा के नाम पे बना करके हमारी सरकार ने घोषणा की। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रहिए, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया, और केवल विश्वविद्यालय नहीं, अब तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। जैसे गरीब परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनता है, आप तो सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जो अपना गुजरात से लगा हुआ बेल्ट है, वर्षों से उनको मुख्यमंत्री के नाते से भी उतना ही प्रेम उनका पास मिलता था। आपको कभी कामकाज की जरूरत पड़ती थी तो गुजरात उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। और अब मुझे मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनने के पहले मोदी जी ने सारे क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लिए जो काम किया, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दे नरेंद्र मोदी जी के नाम। और इसलिए भूले नहीं है, आप बदलते दौर में भी उनके नेतृत्व में जब अपनी सरकार बनी तो अभी इसी बजट में उन्होंने आपके मजरा, टोला, फालिया में भी सड़क बनाने की घोषणा कर दी है। ये मोदी जी है, कोई छोटे छोटे जगह पे भी सड़क की जरूरत होगी तो सड़क मिलेंगे। और जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने तो कहा कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको मंत्री दे दी हमने, जल शक्ति मंत्री संपतया जी, ये सीधे सीधे आपके समाज को समर्पित है। जोरदार ताली बजाओ मंत्री जी के लिए भी, इनके माध्यम से अपने इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। और मैं मान के चलता हूं हमारे नागर सिंह जी, भाभी जी, ये तो आदर्श जोड़ी है। क्या है, एक मंत्री और एक सांसद, दोनों के लिए जोरदार ताली आनंद के साथ लगाओ। अलीराजपुर से लेके झाबुआ तक और जो आपने परिणाम दिया है, वाकई वो अच्छा परिणाम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत बार जाने क्या क्या कहते थे वो, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जहां हमारे लोग अच्छे मैदान में आते हैं वो हजारों लाखों वोट से जीतते हैं। हमारे विजय शाह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जब विजय शाह मैदान में जाए सामने वाला पहले ही भाग जाए। विजय शाह मैदान में आ गए तो अजय योद्धा आ गए, क्योंकि ये जनता की सेवा करना जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस नए बदलते दौर के अंदर हमारे बीच में भी आपने क्या कहा था विजय भैया, कि जब चुनाव आते थे तो लोग हमको बुलाते थे। मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं, आने वाले चुनाव के पहले आप जिन जिन को कहोगे हम उन सबको पहले से ही तय कर देंगे आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और पैसा एक्ट के माध्यम से तो छोटे से छोटे स्थान पर भी आपको पावर देते हुए सरकार के माध्यम से ये जो जो आपने अपने देवी देवताओं के स्थान बनाए सबको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको आज हमने बुलाया। हमारे तड़वी, पुजारा, कौन कौन से नाम हैं? भगत, भूमिका, नाम भी मेरे को बताते जाना, धीरे धीरे मैं सब जोर से बोल दूंगा। लेकिन इन सबको प्रणाम करता हूं, आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ।
तो ये भगोरिया उत्सव से शुरू करेंगे। हमारे बीच हमारे मंत्री जी आएंगे और हम भी आएंगे, मौका पड़ेगा धूमधाम से भगोरिया मनवाएंगे, उसका आनंद आएगा। नादान लोग हमारे त्योहारों के बारे में मजाक बनाते हैं, जाने जा क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये हमारे त्योहार है, ये आनंद है। उस आनंद की अपनी संस्कृति है, उसकी इज्जत करना सरकार का दायित्व है। इस नाते से हमने तय किया है कि इस बार से भगोरिया उत्सव मनाते हुए आगे जो जो उत्सव मनेंगे। कोल जी बताइए कहाँ गए? हमारे इधर कोल समाज के अध्यक्ष भी बैठे हैं। हाँ, रामलाल रोतेल है ना, कोल समाज के अध्यक्ष, कोल हमारे बोर्ड के भी अध्यक्ष, कोल बोर्ड के प्राधिकरण के अध्यक्ष। लेकिन इनके साथ साथ आज आप भी बहुत बढ़िया बोले यार, जोरदार ताली बजा, अच्छे भाषण हुए आज। बड़े बड़े नेता फेल कर दिए इनने। अपने बीच में जो अपने भाव रखे, वाकई आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर जब हमने वन अधिकार पत्र के आधार पर भी कितने लाख वन अधिकार पत्र दिए अपने बीच में, नागर सिंह जी 2.5 लाख। ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए जोरदार ताली बजा, ये भी हमारे धाकड़ नेता है, हमारे बीच आ गए। अपने बीच नर्मदा जी का पानी किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिनको नर्मदा जी का पानी मिल रहा। जोरदार ताली बजा। जहां नहीं मिल रहा वहां भी दिलवाएंगे। जो जो खेत है सब पे पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और बिजली अभी अपने यहाँ पर सरकार के माध्यम से, अभी तो हमने कहा कि जो अस्थायी कनेक्शन है उनको तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन लाने की सरकार ने घोषणा कर दी। अब पहले मध्य क्षेत्र से धीरे धीरे सब दूर, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। आपके अपने स्वयं के पास अपने खेत खेत में सोलर पंप लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और आपको सरकार के माध्यम से वो यंत्र दिलवाएंगे ताकि हम अपनी खेती करें, बागवानी करें। अपने आसपास में जो बिजली के माध्यम से वो ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जाए तो मीटर से आपसे बिजली खरीदेंगे। अभी आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से लेंगे। मुझे मालूम है आदिवासी अंचल में तो हमको ये झंझट कम है, अपने यहाँ बिजली के बिल के मामले में छूट दी है। लेकिन ये बिजली के तार पे करंट नहीं आता है, ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, लाइन नहीं डली है, फालिये फालिये तक नहीं पहुंची है, ऊपर नहीं गई है, नीचे नहीं गई है, ये सब झंझट खत्म हो जाएगी। 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, जितनी मर्जी आए मोटर चलाओ, अपनी बिजली सूर्यनारायण देवता से लेते जाएंगे। ये समय आने वाला है। सोलर पंप के माध्यम से सभी किसानों का भला करने के लिए अपनी सरकार ने संकल्प लिया है। दूध का उत्पादन कौन कौन करता है? गाय भैंस जिसके घर में हाथ खड़े करो, जिनके घर में गाय, और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए क्विंटल देने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते हुए 2600 रुपए क्विंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया। जब ताली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपके खाते में डालेंगे। और दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गौपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमको मालूम है बच्चे बच्ची को अभी कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण को कितने ही बाहर से हम सामान दे, लेकिन अगर घर में गाय है, दूध है, तो माँ भी पी ले तो बच्चे को अपने आप पोषकता तो मिलती है। बच्चे को भी पिलाए कि नहीं पिलाए? अगर घर में दूध हो तो फिर कहेगा कुपोषण। तो अपन ने कहा है कि घर घर गोपालन को बढ़ावा देते हुए, इसीलिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से दूध खरीदने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपने कई सारे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनवाए। किस किसने बनवाया? हाथ खड़े करना। जिनके प्रधानमंत्री या ग्रामीण आवास बने,
बहुत हाथ खड़े करे, ताली वाली बजा दो प्रधानमंत्री जी के नाम पर। लेकिन कुछ नाम अभी रह गए, दोबारा सर्वे करा रहा है, जो जो बचे उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिलवाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। हर आदमी का अपना एक सपना होता है, उसका अपना पक्का मकान हो जाए। ऐसे में हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बिजली हर घर तक, पानी हर घर तक, हर एक व्यक्ति का पक्का मकान, और 2028 तक खाने के लिए राशन भी निःशुल्क देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, पक्की सड़क बनाने का, और आने वाले समय में अभी एक तकलीफ थी अपनी, सरकारी बस बंद हो गई थी आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बंद हो गई ना, तो तकलीफ आती है ना अपने को। कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के जाता है, कैसे जाते हैं। लेकिन अपने इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में यातायात की सरकारी बस चलाने का भी प्रबंध करवाया जाएगा, ताकि सभी लोग आराम से आ जाए। बड़े आदमी के पास तो कार होती है, बस होती है, अलग प्रकार की उनकी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो गरीब आदमी वो कैसे आ जाए, उसकी जो कठिनाई, उसकी कठिनाई के लिए यातायात का साधन बनाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है आज आपके बीच में जब मैं यहाँ आकर के बोल रहा हूं, तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो राष्ट्रवाद का, संस्कृति का, सभ्यता का और अपने बीच में आपका प्रेम तो इतना है कि हमारे बीच में आज इतना बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप बना है, तो उस बनाए रखने में भी आपकी योगदान है, आपकी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और यहाँ जब हमारे बीच में सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5,000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और जनजाति संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण, प्रत्येक को पैसा, ग्राम सभा को प्रति ग्राम सभा के मान से 3,000 रुपए की राशि वो भी आपके खाते में डाली जाएगी, 3,000 प्रति ग्राम। तो इसके माध्यम से कुल 11,596 पैसा ग्राम सभाओं में कितने पैसे हो जाएंगे भैया? बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन है तो है, अपने लोगों के लिए क्या तकलीफ। जोरदार ताली बजाओ। 3,47,00,000 की राशि आपके खाते में डालेंगे, ताकि आप अपने अपने गांव के अंदर जो आपका अपना गांव का स्थान है, जहां अपने देवी देवता हैं, कहीं बड़ा देव होगा, कहीं माता जी होगी, जहां अपनी आस्था है, उस आस्था के अवसर पर आपके माध्यम से मैं भी प्रणाम कर लूंगा, हमारी सरकार भी प्रणाम करेगी। ये आनंद हम थोड़ा आपस में बांट लेंगे। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यहाँ अगली बार कौन कौन आना चाहता बताओ जरा हाथ खड़े करके। अच्छा, कोई हाथ नीचा कर ही नहीं रहा, सबने ऊपर कर लिए। तो कोई बात नहीं, आपके घर में आपका सदैव स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आज पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। भोजन प्रसादी के साथ जाना, आराम से जाना, और परमात्मा करे बार बार हम मिलते रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बड़ा देव की, माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने दी बड़ी घोषणाएं भी इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। तो एमपी में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और उनके पूजा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। इस दौरान कई बड़ी बातें भी उन्होंने जनजातीय देवलोक महोत्सव में कही और इसके साथ ही बड़ी सौगात भी दी।
तो देखिए 4 मार्च यानी कि आज जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन किया गया था और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में जनजातीय पहुंचे हुए थे और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देवलोक महोत्सव आयोजित आज किया गया, मुख्यमंत्री पहुंचे और इस आयोजन में करीब 4500 आपको बता दें अलग अलग जनजाति के लोग भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव को अभी आपने सुना, कई बड़ी घोषणाएं भी इस दौरान सीएम की ओर से कही गई। तो राजधानी भोपाल में जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन किया गया। सीधी तस्वीरें आपने